सभी साथियों को जय हिंद। मैं अभिनव ड्राइविंग स्कूल से अभिनंदन व स्वागत करता हूं। अभी CISF कांस्टेबल ड्राइवर के जो है ड्राइविंग PT टेस्ट और ड्राइविंग टेस्ट चल रहे हैं और SSB के भी अभी जो होने वाले हैं। अभी जितने भी जो कैंडिडेट हमारे जो है ड्राइविंग टेस्ट की यहाँ तैयारी कर कि ड्राइविंग टेस्ट जो डिपार्टमेंट जो है भर्तियों में आपका होता है, आप उसको बिल्कुल जो है नॉर्मल मत लीजिए, क्योंकि डिपार्टमेंट का मतलब है कि आपकी एकाग्रता और ड्राइविंग टेस्ट के अंदर आपकी क्षमता को चेक करने के लिए आपका ड्राइविंग टेस्ट लेते हैं। और एच ऑप्टिकल से CISF के अंदर में लाइट मोटर व्हीकल भी चलवा रहे हैं, हैवी मोटर व्हीकल भी चलवा रहे हैं। हम जो है YouTube के माध्यम से और ऐसे भी वर्बली आप सब स्टूडेंट्स को बताते हैं कि CISF में बहुत हार्ड ड्राइविंग टेस्ट होता है। 2012 की भर्ती में, 2014 की में, 2016 में और 2018 में जो CISF की भर्ती हुई थी, उनमें हमने जो है बच्चों को तैयारी कराई थी और किस हिसाब से कैसे कैसे ऑप्टिकलों का टेस्ट लेते हैं उसकी तैयारी हम यहाँ पर जो है करवाते हैं। और ये हमारे 11 साल का जो है अभिनव मोटर ट्रेनिंग का एक सफ़र है। उस सफ़र में जो है आज तक ये कामयाब भी हासिल हमने की है। आज का ये जो वीडियो है, बच्चों को एच ड्राइविंग ऑप्टिकल में बच्चे ज़्यादा फेल हो रहे हैं, तो आप जो बच्चे यहाँ ट्रेनिंग लेने के लिए आ रहे हैं उनको ग्राउंडली रूप जो नहीं लेने के लिए आए हैं, वो प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से इस वीडियो के माध्यम से उनको बहुत सारी जो है सुविधा मिलेगी, बहुत हेल्प मिलेगी। तो इस वीडियो को जो है वो लाइक करें और एक दूसरे ग्रुप में शेयर करना बिल्कुल न भूलें, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट को पता नहीं रहता। वो हो सकता है SSB का देने के लिए जाएं, CISF का, तो एक बार ग्रुप में टेलीग्राम पे इसको शेयर करें। अभी आज आपको मैं बता रहा हूँ कि एच ऑप्टिकल में आपको कैसे गाड़ी चलानी है। सबसे पहले जितने भी ड्राइविंग ऑप्टिकल होते हैं उनमें एच ऑप्टिकल जो होता है वो सभी ड्राइविंग ऑप्टिकल्स का मदर ड्राइविंग ऑप्टिकल होता है। यानी इस एच ऑप्टिकल से ही सारे ऑप्टिकल निकलते हैं और एक सभी ऑप्टिकलों को मिला के ही एच ऑप्टिकल को बनाया गया है। और एच ऑप्टिकल के अंदर में यदि जो बच्चा जो तैयारी करता है वो किसी भी ऑप्टिकल में फेल नहीं हो सकता। इसीलिए हम अभिनव मोटर ट्रेनिंग स्कूल में ज़्यादा से ज़्यादा अभ्यास बच्चों को बेसिक सिखाने के बाद में इंटरमीडिएट जब मिडिल व्हीकल होते हैं उस समय से ही एच ऑप्टिकल में हैवी और मोटर लाइट के दोनों ऑप्टिकल्स की एक सीज़न में, मॉर्निंग सीज़न में यदि एच नहीं किया तो इवनिंग सीज़न में उनको जो है तैयारी कराते हैं। तो प्यारे स्टूडेंट, प्यारे बच्चों, अभी मैं आपको बताऊंगा कि एच ऑप्टिकल के अंदर में जो है कैसे आपको गाड़ी चलाना है। एच ऑप्टिकल को मदर ऑप्टिकल क्यों बोलते हैं? तो मदर ऑप्टिकल इसलिए बोलते हैं एच ऑप्टिकल को क्योंकि 4 L पार्किंग और 1 Z और 2 Z, यानी 4 L पार्किंग, 2 Z और 2 पार्किंग में यहाँ गाड़ी लगाने का, यानी 2 पार्किंग में यहाँ गाड़ी लगाने का, यानी 4 L पार्किंग, 2 पार्किंग और 2 Z को मिला के एक क्या बनता है? एच ऑप्टिकल बनता है। सबसे डिफ़िकल्ट होता है एच ऑप्टिकल। उसके अंदर में आपको गाड़ी कैसे लगाना है, कैसे आपको एच ऑप्टिकल में गाड़ी चलाना है, मैं बता देता हूँ। किसी भी ऑप्टिकल में जो बाहर की जो बॉर्डर या इसकी जो बाधा बनी होती हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होती हैं। उनका इस्तेमाल करते हुए आपको बिल्कुल कंट्रोल में जो है गाड़ी को चलाना है। एक एच ऑप्टिकल में गाड़ी चलाते समय आपको कितनी बार गियर को रोटेट करना पड़ता है? आपको एक एच ऑप्टिकल में गाड़ी चलाते समय आपको 4 बार गियर रोटेट करना पड़ता है। 2 बार आपको रिवर्स गियर डालना है और 2 बार फॉरवर्डिंग गियर डालना। इस चीज़ को याद रखना। जब भी आप गियर डालते हो तो गियर डालते समय क्लच को पूरा दबाएं, जिससे कि आपके गाड़ी के अंदर में जो है आवाज़ नहीं आए। ये फॉल्ट के नंबर होते हैं जिससे कि आपके नंबर कट जाते हैं। कभी भी एच ऑप्टिकल का जो पहला टेस्ट है, कोई भी ड्राइविंग ऑप्टिकल का जो टेस्ट होता है वो सबसे पहले जो कंडक्टर साइड का, यानी आपके लेफ्ट साइड का टर्न सबसे पहले होता है, क्योंकि लेफ्ट साइड का जो मिरर होता है वो ड्राइवर से दूर होता है, उसका जजमेंट लेना डिफ़िकल्ट होता है और डिफ़िकल्ट होता है। तो इसका मतलब ये न समझें कि पहला जो है आपका टर्न जो है हमेशा कंडक्टर साइड में यानी लेफ़्ट साइड में लेते हैं। तो क्या डिपार्टमेंट जो ड्राइविंग टेस्ट लेते हैं वो बच्चों को फेल करने के मकसद से लेते हैं? कभी नहीं सोचना इस चीज़ के लिए, क्योंकि वो सपोर्टिंग स्टाफ होता है, वो उनका काम है कि अच्छे से अच्छे ड्राइवर हमारे डिपार्टमेंट में आए और बेहतर से बेहतर जो है अच्छी कुशलता यानी अच्छा वाहन चालक दक्षता का परिचय देते हुए हमें बेस्ट ड्राइवर या बेस्ट चालक हमें छांटना है। तीसरी चीज़,
जब आपको बताया कि कोई ड्राइविंग टेस्ट होता है, वो ड्राइविंग टेस्ट आपको फेल करने के लिए नहीं होता, वो ड्राइविंग टेस्ट आपका कोई स्पीड का नहीं होता, वो ड्राइविंग टेस्ट आपका बहुत ज़्यादा अत्यधिक गति से, यानी आपको भर्ती करेंगे डिपार्टमेंट में तो आपको कोई स्पीड से गाड़ियाँ नहीं चलाएंगे, आपको कंट्रोल से गाड़ी चलानी है, आपको संयम से चलानी है, आपकी मानसिकता चेक करनी है, आपकी एकाग्रता कैसी है, आपको वाहन चलाना आता है या नहीं आता है। क्योंकि डिपार्टमेंट की बहुत सारी गाड़ियां हैं जो बाहर जाती हैं ड्यूटी पैलेस से वापस कैंपस में, कैंपस से वापस, तो उस दौरान जो है अपने जवानों को ले जाने के लिए, आने के लिए जो है क्षतिग्रस्त न पहुँचे, इसलिए बेहतर ड्राइविंग के लिए ये टेस्ट लेते हैं। तो आपको पहला हम बात कर रहे थे एच ऑप्टिकल में, जो कोई भी ड्राइविंग ऑप्टिकल है उसमें पहला जो आपका टर्न होता है वो हमेशा किधर होता है, लेफ्ट साइड में होता है। लेफ्ट साइड में क्यों होता है ये आपको पता चल गया। यहाँ से जब आप गाड़ी चलाते हो तो गाड़ी चलाते समय बहुत सारे बच्चे यहाँ से जो आप गाड़ी को स्टार्ट करते हो जल्दबाजी में गाड़ी के ऊपर जाके बैठते हैं। आपको कभी जल्दबाजी नहीं करना, आपको अपनी बारी का इंतज़ार करना है। जैसे ही व्हीकल के पास जाते हो, व्हीकल आपको यहाँ खड़ा हुआ व्हीकल जब मिलता है तो आपको उसको गाड़ी को बैठते ही जल्दबाजी में गाड़ी को स्टार्ट नहीं करना है। सबसे पहले आपको मिरर को देखना है, उसको न्यूट्रल करना है, वो चीज़ हम आपको बताएंगे। उसके बाद जब भी आप शीशे में बैठ गए तो आपको पता चल जाना चाहिए जिस शीशे में, जिस व्हीकल में आप टेस्ट देने के लिए बैठे हो, जैसे यहाँ से आप चलाते हो तो आपका ये फर्स्ट टर्न आपको आपके साइड मिरर में दिखाई दे रहा है कि नहीं दे रहा, ये चीज़ आप पहले देख लीजिए। फिर उसके बाद में बहुत सारे बच्चे, जब आपको इस टर्न पे काटना है तो आपका जो राइट साइड का मिरर है, यहाँ पर राइट साइड के मिरर का काम बहुत ही कम है, इसका इस्तेमाल आपको 30% करना है, 70% इस्तेमाल इस मिरर का करना है। क्योंकि हमारा अटैक तो यही है, पहले अपने गाड़ी पहले यहाँ काटनी है ना, तो यहाँ काटनी है। दूसरी इसके बीच की जो सफ़ेद लाइन है, इस लाइन में पीछे का जो इसका डाला और जो टायर है उसका जजमेंट 1 से 1.5 फुट की दूरी में इसका जजमेंट लेते हुए और पूरा ध्यान आपका जो है लेफ्ट साइड के मिरर में देखते हुए आपको गाड़ी को यहाँ से यहाँ लेके आना है। बात समझ में आ गया। कोई भी ड्राइविंग ऑप्टिकल देते हो उसमें हर मोड़ पे, हर टर्न पे आपका मेथड चेंज हो जाता है। यहाँ आप कहाँ देख रहे थे, कौन से में देख रहे थे आप, लेफ्ट साइड में देख रहे थे। यहाँ जैसे ही आपकी गाड़ी इस कॉर्नर पे आ जाएगी आपका ध्यान कहाँ चलाना, राइट साइड के मिरर में आपका ध्यान चले जाना चाहिए। राइट साइड के मिरर में ध्यान क्यों चले जाना चाहिए, क्योंकि जब हमारा ये लक्ष्य, ये गोल क्लियर हो गया तो अब हमारा ध्यान कहाँ चला जाना चाहिए, राइट साइड में चला जाना चाहिए। जब यहाँ से ये जो है इन दोनों के बीच का मिडल जोन होता है, जब यहाँ राइट साइड में गाड़ी यहाँ जाती है, यहाँ आने के बाद आपका बोनेट है उसको बिल्कुल आप जो है सीधा कर लीजिए। फिर इसके बाद आपको कहाँ देखना है, आपको यहाँ देखना है। अभी आपका ध्यान कहाँ जाना चाहिए, राइट साइड के मिरर में आ जाना चाहिए। इसके बाद आप इनका जो है ये टेकिंग पॉइंट होती हैं, इनका जजमेंट लेने के लिए जो सवारी गाड़ियाँ होती हैं उनका पीछे का डाले से जजमेंट लें, और जो है माल लदान वाहन होते हैं जैसे ट्रक है और जो है 1109 है, डाला है, टाटा 407 है, उनके टायर दिखाई देते हैं। बाकी जो सवारी गाड़ी होती है जैसे बस हो गया, बुलेरो हो गया, इनके हमें टायर नहीं दिखाई देते, तो उनका जजमेंट किससे लेंगे, पीछे के डाले से या पीछे की जो उसकी हद होती है उस हद से लेंगे। यहाँ से लेके जब यहाँ से आएंगे, यहाँ आने के बाद जब इसको क्रॉस करने के बाद जब आप इस एरिया में आएंगे तो फिर आपको कहाँ ध्यान देना है, लेफ्ट साइड के मिरर में। लेफ्ट साइड के मिरर में जब आप यहाँ पर ध्यान दोगे तो लेफ्ट साइड के मिरर में यहाँ ध्यान देने के बाद यहाँ से यहाँ तक आप गाड़ी को जब लेके आओगे तो यहाँ पर आपका मेथड चेंज हो जाता है। पहले हम 70% देख रहे थे कौन से मिरर पे, जिस तरफ का अपना अटैक होता था उसमें 70%, 30% जो है उसके अपोजिट मिरर होता था उसमें देखते थे। पार्किंग में बैक में लगाते समय यहाँ पर तीनों मिरर का इस्तेमाल करना, मिडल मिरर, दोनों साइड मिरर और बीच वाला मिडल मिरर का इस्तेमाल करते हुए आपको गाड़ी को यहाँ लगाना। साथ ही साथ आपको कहाँ लगाना है, बोनट पे भी देखना है सीधा। जब गाड़ी को यहाँ से लेके आओगे तो आपको बोनट पे इसलिए देखना है कि बोनट पे आपको देखोगे तो आपकी गाड़ी तिरछी जा रही है या सीधी जा रही है, इसका जजमेंट कहाँ से मिलेगा, आपको बोनट से मिलेगा। यहाँ जब आप गाड़ी को लेके आओगे, अभी कहीं कहीं आप टेस्ट देने के लिए जाते हो वहाँ पर ये बाधा होती है, कहीं पर नहीं होती, तो वो साइकोलॉजिक रूप से आपका टेस्ट लेते हैं कि क्योंकि जब आपको बाधा बनाई दिया, यहाँ तक अगर पीछे आप गाड़ी ले गए तो आपने क्या कर दिया, एक्सीडेंट कर दिया। तो यदि इसके बाहर इतनी गाड़ी को आपको लेके जाना है जितना आपकी गाड़ी इससे बाहर न जाए, क्योंकि यहाँ पर आपको गाड़ी को गैराज में पार्किंग करने का टेस्ट चल रहा है। बात समझ में आ गया। यहाँ पर आपकी जो है जेड, 1L 2L इनको मिला के क्या हो गया, एक जेड हो गया। इसको एच न समझें,
समझ में आ गया। यहाँ से लेके फिर आप सीधा जब यहाँ जाते हो तो आपको इस साइड में गाड़ी को यहाँ से यहाँ तक लेके जब जाते हैं, बहुत सारे बच्चे जो है बड़े गियर में गाड़ी को लेके जाते हैं, दूसरा गियर डाल देते हैं, दुड़ा के गाड़ी को वहाँ तक लेके जाते हैं, उसमें ज़्यादा स्पीड का दबाते हैं जिससे गाड़ी भुर भुर या अत्यधिक आवाज़ करती है, जिससे उसको लगेगा कि ये अनट्रेन ड्राइवर। आपको बिल्कुल सीमित गति में निर्धारित दूरी पर और एकदम कॉन्फिडेंस के साथ आपको गाड़ी को यहाँ लेके जाना है। फिर यहाँ गाड़ी लेके जाने के बाद बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, यहाँ पर ब्रेक तेज मारते हैं, ब्रेक तेज मारते हैं, वो भी आपके जो है गलत पॉइंट हैं। आपको क्या क्या नहीं करना, तेज ब्रेक मारोगे आप दिल्ली जैसी रोडों पे या बीच में चलाओगे तो थोड़ा सा ब्रेक तेज मार दो तो पीछे वाली गाड़ी क्या ठुक जाती है ना। तो आपको धीरे धीरे यहाँ तक जाने तक आपको गाड़ी को इतनी स्लो या ब्रेक को हल्का दबाना शुरू कर देना कि यहाँ तक हमारी गाड़ी जाए तो वो अपने आप ही रुक जाए। बात समझ में आ गई। यहाँ से यहाँ तक फिर वही मेथड आपको यहाँ पर ड्राइवर साइड में देखना है, यहाँ से गाड़ी को यहाँ पर जो आपको गाड़ी को काटना है। जैसे ही आप गाड़ी को यहाँ काटते हो फिर आपका ध्यान कौन से मिरर में चला जाना चाहिए, आगे वाले मिरर में आपका ध्यान चला जाना चाहिए। यहाँ से आने के बाद फिर लेफ्ट साइड के मिरर में यहाँ पे आपको देखना है। फिर पार्किंग में वही जजमेंट आपको यहाँ से यहाँ तक लेके आते हो तो दोनों साइड के मिरर में देखते हुए साथ ही साथ आपको बोनट पे देखते हुए गाड़ी को यहाँ लाना है। फिर आपको क्या है कि यहाँ ले जाने के बाद जब आप गाड़ी को यहाँ खड़ी करते हो तो खड़ी करने के बाद में जब तक आप वाहन से नीचे नहीं उतरते हो तब तक आपका ड्राइविंग टेस्ट खत्म नहीं होता है। आपको साथ गाइड बैठा रहेगा, गाइड आपको इजाज़त देता है कि आप गाड़ी से नीचे उतरिए, तो आपको गाड़ी को बंद करने के लिए बोलता है तो बंद करना है, अन्यथा आपको गाड़ी को जो है बंदी कर देना है और न्यूट्रल करने की बजाय आप उसको हल्का सा गियर में ही छोड़ दें। ये आपका जो है ड्राइविंग टेस्ट।